टेबल के इधर मैं, इधर डीके भाई, पूरी रात बीत गई, सुबह के 6 बज गए और जो-जो चीज़ें उन्होंने बोली थी कि मैं फैक्ट्री लगाऊँगा, वो विज़न सामने दिख रहा था। मेरा ऑफ़िस इतना बड़े बनेगा, सामने दिख रहा था। मैं किसी को पावर लैग नहीं दूँगा, सामने दिख रहा था। मैं आईडी नाम चेंज नहीं करूँगा, तो आज तक नहीं करी। मैं ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट ला दूँगा कि मार्केट को हिला दूँगा, सामने रखे थे। मैं इस रेट पे प्रोडक्ट दे दूँगा कि इंडस्ट्री को क्रैश कर दूँगा, सामने दिख रहा था। विज़न जो पहले दिन देखा था, आज भी दिख रहा था। वो सारी चीज़ें दिख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस समय ओके लाइफ केयर को जॉइन ना करके। बहुत बड़ी जीवन की गलती हुई जो मैंने ओके लाइफ केयर को उस समय जॉइन नहीं किया। तो लेकिन मन में ठाना, कोई बात नहीं, स्पीड को थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा देंगे, रेस पे थोड़ा-सा पैर ज़्यादा रखेंगे और कवर कर लेंगे जो पिछले का 3 साल का जो सब कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्ट किया, ये बात थी फरवरी 2019। फरवरी 2019 की बात थी और फरवरी 2019 में जब ये सारी चीज़ें देखी तो लेकिन उस समय मैं डेक्कन को रिज़ाइन तो दिया ही नहीं था मैंने। डेक्कन का चल ही रहा था कुछ ना कुछ तो। तो 2 मन हो गए थे कि ओके लाइफ केयर में आ जाऊँ या डेक्कन में ही रहूँ, तो मैं कशमकश में उस समय थोड़ा-सा फँसा हुआ था। हुआ हुआ क्या कि मैं 3 महीने लगभग मेरे वहाँ पर थोड़े से खराब हुए, क्योंकि 3 महीने दूसरी गलती मेरी ये रही कि 3 फरवरी से लेके मैंने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने मैंने फिर खराब किए। किस वजह से? कि सिर्फ़ ये कि बार-बार वहाँ पे मेरा काफ़ी पैसा भी फँसा हुआ था क्योंकि मेरा दिल्ली का सीएनएफ था मेरे पास डेक्कन हेल्थ केयर का, 5 साढ़े 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट उनके पास पड़ा था, लगभग 10 से 12 लाख रुपए का प्रोडक्ट ऑफ़िस में पड़ा हुआ था। उसको सँभालने के चक्कर में मैंने 3 महीने खराब कर लिए और लेकिन वो नहीं हुआ मेरा, ना तो उन्होंने पैसा दिया, ना प्रोडक्ट दिया, ना कोई हल निकला। मैंने कहा ये जो भी 10-12 लाख का नुकसान होता है, हो जाएगा। 2 जून 2019 पहला सेमिनार आपको याद होगा, आपने और हमने बिल्कुल मिलके याद है। राजेंद्र भवन आईटीओ पे किया था। यस, यस, यस। वो बिल्कुल अच्छे पहला से याद है। हाँ, उस दिन वो पहला दिन था जिस दिन मैं सामने फ्रंट से ओके लाइफ केयर स्टेज पे खड़ा हो गया था और वो दिन और आज का दिन, आज अगर मैं देखूँ 2 जून 2019 की बात थी, अभी हम अप्रैल में ही बैठे हुए हैं। यानी कि जून अभी आया नहीं है। और जी। इस बीच में मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ओके लाइफ केयर से आज अगर अपना जो मंथली 10 लाख रुपए प्लस का, क्योंकि पिछले महीने 10,31,000 रुपए का अगर पे आउट आया है, तो अगर टोटल अगर मैं इस 11 महीने को टोटल करूँ तो लगभग 60 लाख रुपए, क्या 60 बात लाख है! रुपीस इस सिर्फ 11 महीने के अंदर और ओके लाइफ केयर से। कवर कर ग्रेट। दिया। जी, और आज एक हाँ, बड़ी मैं अच्छी बात बोल रहे थे भैया, सिर्फ़ आपकी टीम में 10 लाख तो आपका पहुँचा। आपकी टीम जी, में आज 6 लाख पर भी साढ़े लोग 6 हैं, लाख साढ़े जी, 6 लाख पर, 3 लाख पर, 2 लाख पर, 1 लाख पर, 50,000 पे ना जाने कितने लोग, 1 लाख पे ना जाने कितने लोग। दैट इज़ अ बिग थिंग जी, कि जो आपका जी। एक सपना था कि भाई टीम में भी लोगों का चेक होना यस, चाहिए। यस। यही सबसे बड़ी जो चिंता वहाँ सताती थी ना कि मेरा जब चेक आता था तो मुझे बड़ा दुःख होता था, क्योंकि मैं अपने चेक के साथ अपने नीचे वालों को देखता था, अगर नीचे आएगा तो मेरा भी हमेशा आएगा। यस, अब यहाँ जो सबसे बड़ी खुशी मुझे 10 लाख 31,000 की नहीं है। मुझे नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि नीचे आज अगर मैं दिनेश खंडेलवाल जी को देखता हूँ, तो दिनेश खंडेलवाल जी ने भी जबरदस्त आज यहाँ पर कोहराम मचाया है। आज 6.5 लाख रुपए के पे आउट पे आ गए हैं, इतने कम समय में इतनी बड़ी ग्रोथ करी है उन्होंने आज। और ये आखिर ये नहीं कि आप और मैं ही कमा रहे हैं इस कंपनी में। आज अगर मैं यहाँ देखा हूँ, दिनेश खंडेलवाल जी हैं, आज अगर मैं नीचे अगर मैं और लोगों को देखता हूँ, चाहे वो दीपा प्रतीक जी भी हैं, चाहे जी। आज ब्रिजेश राय जी को अगर देखो, ब्रिजेश राय जी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया पहले महीने में 1,07,000 रुपए का चेक निकाल के दिखाया है यहाँ से। तो खुशी इस बात की नहीं कि 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। ये है सबसे बड़ी ताकत ओके लाइफ केयर की। बहुत शानदार, और जबरदस्त। जी, जी, जी। आपने और काफ़ी जर्नी कवर कर दी इसमें, कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपने क्या-क्या किया और आपने ओके लाइफ केयर कैसे जॉइन किया? जी, तो जी। मुझे बीच में याद है बहुत अच्छे से कि आप अखिलेश जी से मिले थे और आपने अपनी आईडी प्लेसिंग करा दी थी, शुरुआती दौर में। नहीं, उसमें अखिलेश जी से जो मेरी बात हुई थी उस समय पे 2 बार बात हुई थी अखिलेश जी से, क्योंकि जी, 2016 नवंबर में जब मैं डीके भाई के पास गया था, तो मैंने उनसे एक डिमांड की थी। और मुझे बोलने में शर्म नहीं आती। मैंने उनसे कहा था कि एक नेटवर्कर का अधिकार होता है पावर लैग। क्या? एक नेटवर्कर का अधिकार होता है पावर लैग। ठीक है? तो आप मुझे एक आईडी प्रोवाइड करो जहाँ एक लाइन चल रही हो, दूसरी तरफ मैं चलाऊँगा। तो मुझे मालूम था कि ये एथिकल बंदे हैं, करते तो नहीं है। मैंने कहा एक बार कह के देखते हैं। क्योंकि मन में रहता है ना, अगर नहीं कहा तो फिर मन में रहता है कह देते, काश मिल हाँ, जाती। मन में रहता है ना?
अब जैसे कि मानो आप दुकान पे जाएँ किसी पे और दुकानदार से आपने बोला, दुकानदार ने बोला 100 रुपए का है, आपने कहा 80 लगा ले, तो दुकानदार ने 80 में दे दिया, तो मन में आता काश मैं 60 बोलता तो 60 में भी मिल जाता। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? जी, तो वो मन में रहता है। तो मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने साफ बोला था कि इस कंपनी के अंदर एक एथिक्स है बॉस। क्या? यहाँ ना तो पावर लैग मिलेगी, ना आईडी सेट होएगी, ना प्लेसमेंट होएगी, ना आज हुई है, ना जीवन में होगी। चाहे कंपनी में कोई आए या ना आए, कितने बड़ा लीडर आए, नीचे से ही काम शुरू करना पड़ेगा। ये उन्होंने उस समय बोला था मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आया था 2016 2016 में। अब जब हुँ, मैं फरवरी में आया उस समय पे, तो मैंने फिर उनसे बात करी थी। मैंने कहा मैंने सोचा 3 साल हो गए हैं, अब तो शायद थोड़े ढीले हो गए होंगे, अब तो दे देंगे, है ना? तो मैंने कहा भाई कहीं आईडी का कह रहे नहीं, ना तब था, ना अब है, ना कभी होगा। यही काम नहीं होगा यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि डीके सरन जी अब आईडी को मेरी को प्लेस करेंगे, पता नहीं ना जाने ऊपर से स्पिल डालेंगे, कहाँ डाल दें? तो इससे तो बढ़िया है अपनी पसंद का कोई अपना कोई अच्छा साथी ढूँढ आप लो। लाइन खोज लो। अब उस समय पे अखिलेश भाई क्योंकि अखिलेश भाई ने और मैंने राम सर्वे में काम किया हुआ है साथ में। ओके, काफ़ी अच्छी जान-पहचान थी उस समय से। तो मैंने सोचा अखिलेश भाई ने जब प्रोयंग स्टार्ट किया था तो उन्होंने मेरी आईडी प्रोयंग में भी लगा दी थी, मेरे से बिना हुँ, बात किए। तब वो यहाँ पर आए तो बीच-बीच में वो मुझे कहते रहते थे कि मनोज आजा, तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मेरा तो अभी ठीक चल रहा है। उस समय मैं अपनी कंपनी चला रहा था जब वो आए थे उस समय पे। जी। जब प्रोयंग के समय जब आए थे मेरे पास राइट, अपने। 2016 के बाद, यस, हाँ, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने मेरी आईडी की बात हुई तो मैंने कहा मेरी आप आईडी लगा दो। जहाँ उनका मन करा उन्होंने मेरी आईडी स्पिल की और मैंने बस जब मैं स्टार्ट हुआ और जब डीके सारंग जी से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो उसके बावजूद भी 3 महीने जो खराब हुए, तो उसमें कशमकश में फँसा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है मैं सिलीगुड़ी में गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी गया हुआ था डेक्कन के सेमिनार के लिए, जबकि मन बना चुका था कि करूँ या ना करूँ, कशमकश में था। जब मैं सिलीगुड़ी से आ रहा था तो अखिलेश भाई ने मेरा प्रमोशन देखा कि यार तुम उसपे जब मन बन चुका है तो वहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कब वापिस है? मैंने कहा शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है शाम को एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ मैं तुम्हारे को। तो अखिलेश भाई एयरपोर्ट पे मिले, वहीं से बात हुई, सीधे सीधे गए अपना डीके सारन डीके सर के सारन पास। डीके सारंग जी के पास सीधे वहाँ से एयरपोर्ट से अच्छे सीधे से गए। याद है मुझे। हुँ, हाँ, और सीधा स्टार्ट कर दिया था काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप मुझे पता है आपको लाने में बहुत मेहनत लगी है। शुरुआती दौर के समय से आपका फ़ॉलो-अप चल रहा है और कहीं न कहीं आप डीके सर के कनेक्टिविटी में थे। थैंक यू सो मच कि आपने अखिलेश जी को अपलाइन चुना और आज आप साथ जी, में हैं। नाउ द जी। टाइम कि अभी आप देखा जाए एज़ अ फिज़िकली जो आप बिल्कुल फ़ील्ड में कूद के आए हैं, वो आए हैं जून में। जून 2 जून 2019। जी, 2 जून 2019 आपने फ़ेसबुक से लाइव किया कि आप एकदम आ चुके हैं हमारे साथ ओके लाइफ केयर के अंदर। तो देखा जाए जी, तो जून से ही आपकी जो है कहानी अच्छे से शुरू हुई है। जून से जी, आज अप्रैल जून से अप्रैल। फरवरी ले लेते हैं हम तो, फरवरी में पे आउट आपका 10 पर लाख क्रॉस कर चुका था। जी, तो भैया ये तकरीबन अब देखा जाए तो 7 महीने के अंदर ये 10 लाख की जर्नी जी। कैसे कैसे किया आपने? क्या क्या तरीका है आपके काम करने का? देखिए का तरीका तो एक ही है, तरीका एक ही होता है और मैं कहता हूँ कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, बस वो नए ढंग से करते हैं। और हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, सिस्टम होता है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि एक पहला तो अपना मन बनाना चाहिए इंसान को कि मुझे करना है या नहीं करना है और करना है तो फिर दुनिया की नहीं सुननी है। लोग तो कहेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको भटकाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि मेरे भी 3 महीने उस समय भटकाए गए थे चाहे वो पहले वाली कंपनी से ले लो या कहीं न कहीं मन एक तरफ नहीं बैठ पा रहा था। जिस दिन मैंने 2 जून 2019 को लॉक लगा के चाबी फेंक दी, हुँ, अब नहीं सुननी किसी की। मेरे ऑफ़िस में अगर 10-12 लाख रुपए का प्रोडक्ट अगर सड़ता है तो सड़ जाने दो। अब अगर जो होता है हो जाने दो। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अब ओके लाइफ़ करनी है तो करनी है। तो ये डेडिकेशन अगर एक व्यक्ति अपने माइंड में बैठा कर ले कि मुझे फुल्ली डेडिकेशन के साथ अगर काम करना है और ये सोच ले कि अब मुझे करना है और उसकी प्लानिंग बनाए। बहाने तो बहुत हैं, ना करने के बहाने तो बहुत हैं। करने के जो है जो प्लानिंग है वो ढूँढनी है हमारे को, जो सबसे बड़ी बात है। और तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर जी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा कि ओके लाइफ केयर ही क्यों? यस, यस, यस। ओके लाइफ केयर ही क्यों? मार्केट में मुझे बहुत से लोगों ने बोला यार वेस्टीज भी तो है, मोदी केयर भी तो है, और भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं। वो तो काफी बड़े काफी टाइम से कर रहे हैं मतलब काफी मार्केट में नाम है उन कंपनियों का। तो ओके लाइफ केयर ही क्यों?
क्योंकि मैं एक चीज़ अक्सर मैं अपने मीटिंग में भी बोलता हूँ कि आज जितनी भी कंपनी है कहीं न कहीं आज सबसे पहले क्योंकि जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ये एक व्यक्ति को डेडिकेशन से काम करने में सपोर्ट करेगा। क्योंकि हमें पहले अपने माइंड को सेट करना है, हर चीज़ जीत और हार यहाँ से होती है। जीत और हार यहाँ से होती है। अगर हम यहाँ बैठा लेंगे जीतना है, तो जीत के रहेंगे और यहाँ सोच लेंगे कि नहीं यार कैसे करूँगा? कैसे होगा? मेरे तो नहीं आता है, तो वो होगा ही नहीं। है ना? क्योंकि हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि आज मार्केट के अंदर कितने तरह की कंपनियाँ चल रही हैं, या तो बाइनरी है, या तो जनरेशन है। या तो बाइनरी है, या तो जनरेशन है। अब बाइनरी कंपनी और जनरेशन कंपनी का फ़र्क क्या है? बाइनरी में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड होता है जिसकी वजह से इनकम फास्ट आती है। अब इनकम फास्ट आती है, लेकिन कहीं न कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिलती और बाइनरी की कंपनियाँ इतिहास गवाह है 3 से 5 साल के अंदर क्रैश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी बाइनरी की कंपनी उठा के देख लीजिए आप, 5 साल से ज़्यादा चलती नहीं है, दम तोड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहाँ पर। हाँ, और नहीं तो अगर प्लान चेंज करती है, नहीं तो नाम यस बदलती है, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, यस, करना पड़ता है, क्रैश हो जाता है सिस्टम कहीं न कहीं जाके। अब अगर मैं जनरेशन की बात करूँ, तो जनरेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टेबिलिटी है, कंपनी नहीं हिलती, वहाँ लोग हिल जाते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो बाइनरी में कंपनी भाग जाती है, लोग खड़े रह जाते हैं। जनरेशन में देखो तो कंपनी खड़ी रहती है, लोगों को भागना पड़ जाता है। लोगों को निकलना पड़ जाता है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी तो है लेकिन इनकम नहीं है। इनकम इतनी स्लो है कि बंदा भाग जाता है। अब वो कहते हैं 3 से 5 साल के अंदर आप जो है यहाँ पर बड़ी इनकम कर जाएँगे। लेकिन 3 से 5 साल में बड़ी इनकम तो जब करेंगे जब टिकेंगे वहाँ, जब रुकेंगे वहाँ। मेरा मानना 5 महीने अगर पैसा ना आए तो बंदा कंपनी बदल देता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इन दोनों का जो मिक्सअप है, व्हाई ओके लाइफ केयर? व्हाई ओके लाइफ केयर? ओके लाइफ केयर ने क्या किया? दोनों को कॉम्बिनेशन किया। यहाँ पर हमारे स्टेबिलिटी भी है और यहाँ पर फास्ट इनकम भी है। और साथ में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आज इंडिया की 90% पॉपुलेशन कौन है? जो 10 से 15,000 रुपए महीना कमाती है। अब 10 से 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी भी ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, पहला कारण। जो ड्रॉबैक है मार्केट की कंपनियों का और जो ओके लाइफ केयर का प्लस पॉइंट है। जिस पे ओके लाइफ केयर ने काम किया, जहां पर मैं इंप्रेस हुआ, जहां पर मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये कंपनी एक आम आदमी की कंपनी है, एक आम आदमी यहाँ लीडर बन सकता है। अदरवाइज किसी भी कंपनी को आप उठा के देखो, लीडर ही बड़ा बनता है बस। आम आदमी बड़ा नहीं बनता। आम आदमी सिर्फ यूज होता है, यूज। आम आदमी को यूज करके एक लीडर बड़ा बन जाता है, लेकिन आम आदमी बड़ा नहीं बनता है। किसी भी कंपनी को उठा के देखो। लेकिन ओके लाइफ केयर, व्हाई ओके लाइफ केयर? क्योंकि यहाँ पर एक आम आदमी के लिए सोचा गया है, एक आम आदमी को बड़ा बना सकते हैं। और मेरा मानना है आम आदमी अगर पैसे कमा गया ना, तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता फिर। आम आदमी जिस दिन लीडर बन के आता है ना निकल के सामने, तो अच्छे-अच्छे को हिला देता है और आज वही हो रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो बहुत व्हाई बढ़िया। ओके लाइफ केयर में जो आता है सबसे पहला कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस, हमारा जो प्लान सिस्टम है जहाँ पे 2 लाइन में हमने जनरेशन को डेवलप किया है विदाउट कंडीशन 2 लाइन में, जहाँ कंपनियां मिड में जाके क्रैश हो जाती हैं और मिड में जाके हमारा प्लान ग्रोथ करता है। तो यस, ये अगर हम मन में दिमाग में अगर उसको बैठा के कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। अब बात आती है डेडिकेशन से करना। डेडिकेशन से तो कर रहे हैं लेकिन दिशा गलत है, तो क्या कर लेंगे हम? अब हमें यहाँ से फरीदाबाद जाना है और फरीदाबाद है इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड। कितना भी डेडिकेशन कर लेना कभी नहीं जा सकते, कभी फरीदाबाद नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? तो आज यहाँ पर आज जो इतनी बड़ी सक्सेस जो मिली है उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि हमने एक राइट प्लेटफॉर्म चुना। राइट प्लेटफॉर्म चुना और उसके बाद उस पर डेडिकेशन किया और डेडिकेशन से पूरी प्लानिंग के साथ लग गए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन मिलती जरूर है अगर हम डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो। मेरा यस। मानना ये। और अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अभी बीच में मेरा नाम ही लोगों ने बदल दिया था। मेरे को लोग मेरी टीम के लोगों ने फ्लाइट मैन नाम रख दिया था, कहते फ्लाइट मैन है ये। क्यों? कहते हुँ, जब भी देखते हैं फ्लाइट में दिखते हो। जब भी कभी सर हुँ। बात करें तो कभी देखो तो दिखे नहीं दिखे, हर दूसरे दिन फ्लाइट की फोटो आ जाती है, आज इस फ्लाइट से यहाँ, आज इससे यहाँ। ये क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया को कवर करना है। दिमाग में सेट कर लिया ना कि ओके लाइफ के बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग बनानी है अपनी टीम के साथ, अपनी टीम से जाके कनेक्ट होना है, चाहे वो बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, एमपी में है, राजस्थान में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे है वहां जाके उनसे कनेक्ट होना है। सिर्फ फोन से नहीं, उनके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के भी हमें काम करना है, एक अच्छे लीडर की पहचान है। और जब हम उनके साथ जाके खड़े होते हैं और जब वो आगे भागते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे पीछे हमारे एक कोई सीनियर खड़ा हुआ है। ये जो ग्रोथ आती है ना, ये परमानेंट ग्रोथ आती है। मेरा मानना है, तो हर लीडर को कहीं न कहीं कनेक्ट